गाइस ये है कुछ वस्त्र जो कि लक्ष्मी माँ के हैं। ये चुनरी है तो, और एक ड्रेस ये भी है। और आप लोगों को दिखा दूँ मैं, ये ठाकुर जी के कपड़े हैं। तो सबको मैंने इसमें ही भर के रख रखा है। ये जब हम जगन्नाथ जी गए थे तो वहाँ से हमको ये टोकरी मिली थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ कपड़े हैं जो कि रखे हुए हैं, कभी भी काम आ जाते हैं। लाल कपड़े जो कि पूजा में का हमेशा लाल कपड़े ही बिछाए जाते हैं। तो ये भी जगन्नाथ जी की टोकरी हम लोगों ने फेंकी नहीं, हमको बहुत अच्छी लगी। और ये ठंड के लड्डू गोपाल के कपड़े हैं। और ये कुछ तकियां हैं, पिलो हैं। और ये लक्ष्मी जी की ड्रेसें हैं जो कि मैंने लाई थी। और अभी तो मैं एक ही पहना रही हूँ उनको, तो इसको भी मैं इधर रख देती हूँ। और फिर आप लोगों ने देखा कि इस वाले डिब्बे में क्या है, तो आपको चलो दिखाती हूँ कि इस वाले डिब्बे में क्या क्या रखती हूँ मैं। सारा पूजा का ही सामान रहता है। जो भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है, जैसे चावल ज़्यादा आ गए या मिश्री ज़्यादा आ गई, तो फिर इसमें रख देती हूँ। जैसे ये मिश्री मैंने आधा किलो मंगाई थी, तो वो इतनी बच गई। तो ये इतनी मिश्री बच गई थी तो मैं इस डिब्बे में मैंने रख दी थी। और फिर इसके बाद में गोपी चंदन है, जब उज्जैन गई थी तो आधा मैंने उसमें भर दिया है डब्बी में, जो डेली यूज़ में मुझे होता है। ऐसे यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती। तो ये माचिस का पैकेट है। और ये है कुमकुम, जो कि इसमें ये वैष्णो देवी गए थे तो ये छोटी छोटी डिब्बी हैं अभी, जो कि अभी रखी हुई है, तो मैंने इसी में ही रख दी थी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग इलायची, जो कि कभी कभार मुझे पूजा में ज़रूरत होती है तो फिर इनका यूज़ होता है। क्योंकि मैं पूजा का सामान पूरा टोटली अलग रखती हूँ। जैसे आप लोग कई बार बोलते हो मुझसे कि दीदी आप ऐसे टाइम में भी आप किचन में जाते हो सब छुआछूत होता है। मेरा एक एक सामान सब कुछ अलग है। अगर मैं भगवान का भोग बनाती हूँ तो उसके लिए शक्कर, आटा सब कुछ अलग रखती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सामान है, जब हम गए थे उज्जैन मंगलनाथ मंदिर तो ये दिया था, ये माला वगैरह सारी चीज़ें तो अभी ये यूज़ में नहीं आई हैं। इनको ऐसे वैसे ही मैंने रख दिया था। और अभी आप लोग देख सकते हैं ये शक्कर, जैसे ये चीनी बच गई थी तो सब चीज़ जो भी बची हुई रहती है वो रख देती हूँ। कभी कभार पूजा में मूंग की ज़रूरत होती है तो मूंग, और ये हल्दी की गांठें, और इसको पता नहीं क्या कहते हैं अभी मैं भूल गई, नाग केसर, सॉरी, हाँ ये रखा हुआ। और ये आटा है जो कि दीपक बनाने के लिए मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि हैं ज़रूरत पड़ती रहती, तो आपको मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सब चीज़ पहले से ही रखो। तो मेरा तो ऐसे ही रहता है। अगर अभी कथा भी हो जाए तो घर में, जैसे अगर मैं सत्यनारायण की कथा रखूँ तो भी मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटा वाला डिब्बा, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये जो आप देख रहे हैं इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये सारी चीज़ें ना मैंने पन्नियों में पैक करके रख दी हूँ। अगर डिब्बे में बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिब्बे हो जाएंगे। जैसे ये है लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, ये सिल्क की तरह होता है जो कि मैं दीपावली पर लेकर आई थी। और ये है फिटकरी, ये रखा है केसर जो कि सारी लक्ष्मी माँ को चढ़ाए जाते हैं। ये है गुलाल, और ये वाइट, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे ये सिंदूर वगैरह हैं। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट रखे हैं थोड़े। और यहाँ पे ये सप्त धान है जो कि 7 धान होते हैं। और यहाँ पे ये जो पुड़िया है जो कि जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे सिंदूर है, केसर वाला चंदन है, और गुलाल है, और ये वाइट कलर का यहाँ पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है एमपी में। तो बस यही सारे सामान हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं इधर का सामान सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से रखती हूँ। इधर का सामान मैं इस तरीके से रखती हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर साइड का सामान, जो कि यहाँ पे मेरी रखी हुई है रामायण रखी हुई है जो कि मैं पढ़ती हूँ। और एक ये पाटा रख रखा है। और इसमें रखी हुई मेरी माला जो कि मैं जप करती हूँ। ये है चालीसा की किताब। कहते हैं कि आप कितना भी कोई चीज़ रटी हुई क्यों ना हो, फिर भी आपको किताब खोल के सामने रखना ही पड़ता है, ऐसा कहा जाता है, तभी उसका आपको फल मिलता है, वरना
कोई फल नहीं मिलता अगर आप किताब सामने नहीं रखते हैं। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि रामायण की कौन सी चौपाई, तो चलो मैं आज आपको बता देती हूँ कि कौन सी चौपाई गाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती, कभी धन की कमी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये रामायण अपनी लाल कपड़े में बांध के रखी हुई है। और सबसे पहले जब रामायण खोलते हैं तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो मैं आपको 8 चौपाई ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये 8 चौपाई ये आ जाती हैं। सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। तो सबसे पहले तो ये वाली चौपाई आ जाती हैं। तो ये 8 चौपाई हैं, इनको भी गाने, तो इनको भी रोज गाने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे नंबर 334 नंबर है, आप लोग अभी नोट कर लें जिससे आपको आसानी से मिल जाएंगी ये चौपाई रामायण के अंदर। मैंने तो ये कागज यहाँ पे लगा रखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रकमल विमल जसु जो दायक फल। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेके आपको इस वाले लास्ट दोहा तक आपको डेली पढ़ना है। इस वाले दोहा तक आपको डेली ही पढ़ना है ये चौपाई, और बहुत अच्छा होता है ये चौपाई घर में पढ़ना। ये मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए हैं। कहीं ना कहीं मन को शांति मिलना चाहिए। धन से तो कभी किसी की इच्छाएं भरी नहीं हैं, बस मन को शांति होना चाहिए, घर में सुकून होना चाहिए। तो गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया ना, तो नोट कर लेना आप लोग। 334 नंबर है रामायण का, तो इसको मैं रख देती हूँ। रखा हुआ है मेरा चश्मा, जो कि पूजा करते टाइम मैं पहन लेती हूँ, मुझे थोड़ा दूर की रोशनी कम है और सिर में भी दर्द होता है, वैसे कभी कभार ही पहनती हूँ। और यहाँ पे ये टोकरी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये मेरी ननद की शादी की है, तो मैंने इसमें अपना सामान रख रखा है, जो कि ये वाला सामान है, इसको डेली ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये जो देख रहे हैं आप लोग, हमारे यहाँ कलावा बोलते हैं, यहाँ रोली बोलते हैं। तो इससे क्या मैं बत्ती बनाती हूँ बालाजी की दीपक के लिए। और ये है इसमें हल्दी, ये आप लोग देख रहे हैं लौंगे, और ये है चंदन, गोपी चंदन, जो कि गोपी चंदन मैं आपको बता दूं किसको लगाया जाता है। गोपी चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी महाराज को, कृष्ण भगवान को, उनको बहुत पसंद है। और ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये क्या खाली डिब्बी एक बच गई थी, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, कुछ बत्ती हैं घी की, जैसे घर के बाहर लगाना होता है। घर के बाहर एक मंदिर है गार्डन में, वहाँ ले जाती हूँ, सीधे ऐसे सीधे डब्बी हाथ में ली और लेके चले गए, और वहाँ दीपक मैंने एक रख रखा है, वहाँ लगा देती हूँ। घी इसमें मैंने भर रखा है। और यहाँ पे है ये केसर चंदन, देख सकते हैं, जो कि अभी सब खत्म होने वाला है, लॉकडाउन खुलेगा तब लेकर आऊँ। और इसमें है कुछ काले तिल, जो कि भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं, शनि महाराज को चढ़ाए जाते हैं। ये है शहद, और यहाँ पे रखी हुई है कपूर, और यहाँ पे रखा हुआ है सिंदूर। तो यही मेरा सामान इसमें रहता है। और ये मेरी मालाएं हैं, जो कि हर भगवान को हर तरीके की अलग माला से जाप किया जाता है। जैसे लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला से, और भोले बाबा को रुद्राक्ष की माला से। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, और कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे ये हवन का है, तो इसमें जो रोज़ की धूप बत्ती वगैरह होती है, या कुछ मिश्री वगैरह ज़मीन पर गिर जाए, तो इसमें रख देती हूँ, फिर बाद में ठंडा करवा देती हूँ नदी वगैरह में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये थाली है जिसमें मैं अपने भगवान जी को नहलाती हूँ। ये 2 घड़े हैं पूजा के, तो अभी तो एक ही भर के लेके आती हूँ बाहर से। और ये रखी है मेरी झाड़ू, जो कि मंदिर की झाड़ू है। तो एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। हाँ, एक चीज़ तो और बताना भूल गई थी, ऊपर लगा हुआ है पंखा, जो कि मैं रात में ऑन कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे भगवान जी को भी गर्मी लगती होगी, तो दिन और रात में भी चालू कर देती हूँ मैं पंखा एक टाइम पे। तो एक बार मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ मंदिर का व्यू, कैसा है मेरा मंदिर। यहाँ पे लगे हुए हैं साईं बाबा, तो इनकी भी लाइट ऑन होती है जब सारी लाइटें बंद कर देते हैं, जैसे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये लाइट ऑन होती है, और बहुत सुंदर लगती है ये वाली मूर्ति। और यहाँ पे रखा है मैंने एक पाटा, जिसके ऊपर मेरी रामायण है, और यहाँ पे पूजा का सामान, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन करके रखा है, जिससे चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो ये दीपक जो कि लगा रहेगा शाम तक।
तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी आज की वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते जाते एक लाइक ज़रूर देना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।